हेलो एवरीवन। आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स करने वाले, ठीक है। ये नया टॉपिक है। आज हम लोग को इस टॉपिक को क्लियर करना है। इससे पहले हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, कैसे हम लोग इंटीग्रल्स को हम इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट को हम कैसे अप्लाई करें किसी प्रॉब्लम पे, ये हम लोग देखेंगे। इसका एप्लीकेशन क्या क्या है ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसका हम लोग कहाँ पे एप्लीकेशन करते हैं, किस फील्ड में। देखिए, सबसे पहला है जो हम लोग का एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में हम लोग को देखना है एरिया बाउंडेड बाय रीजन। एरिया बाउंडेड बाय रीजन, इस टॉपिक को हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। इससे पहले हम लोग को ये देखना है कि इसका क्या क्या कॉन्सेप्ट है, हम लोग कैसे इसको यूज करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है ना। पहले हम लोग कुछ ग्राफ्स के बारे में जानकारी ले लेते हैं। ग्राफ्स, देखिए, इस टॉपिक को क्लियर करने के लिए हम लोग को ग्राफ को पढ़ना बहुत ही जरूरत है, बहुत ही जरूरी है। किसी भी फंक्शन का ग्राफ हम लोग कैसे ड्रॉ करें, ठीक है ना। चलिए, जैसे हम लोग पहला फंक्शन लेते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ग्राफ मतलब इक्वेशन है। एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं, जैसे हम लोग देखे होंगे y इक्वल टू 5x प्लस 2, इस टाइप का इक्वेशन हम लोग देखे होंगे। ये हम लोग का स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। चलिए दूसरा देखते हैं हम लोग क्या है। एक्सपोनेंशियल e का पावर में मान लेते हैं y इक्वल टू e का पावर में x, ये हो जाएगा हम लोग का एक्सपोनेंट फंक्शन, एक्सपोनेंट फंक्शन, ठीक है ना। अब तीसरा पैराबोलिक फंक्शन देखते हैं। पैराबोलिक फंक्शन, पैराबोलिक फंक्शन में हम देखिए, हमारे पास चार टाइप का पैराबोला है, ठीक है। पैराबोला जो है ये क्या है, ये एक शेप होता है। चार टाइप्स का पैराबोला होता है, जैसे कि नंबर 1 हम लोग राइट हैंड पैराबोला, नंबर 2 लेफ्ट हैंड पैराबोला, नंबर 3 अपवर्ड पैराबोला, और नंबर 4 डाउनवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला, ठीक है। ये हम लोग को चार टाइप का जो पैराबोला है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम लोग कुछ इलिप्स का भी इक्वेशन देखेंगे। तीसरा नंबर है हम लोग का, चौथा नंबर देखेंगे इलिप्स। चलिए पहले इस तीन को हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अगर इस टाइप का स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो, मान लेते हैं जैसे ये 5x प्लस 2, ये हम लोग का इक्वेशन है। चलिए इसको ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। मान लीजिए ये x एक्सिस है, y एक्सिस, ये y एक्सिस है। अब देखिए, अगर हम लोग का ये क्या है, ये कांस्टेंट है 2 है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये हम लोग का बेसिक इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन का। अब देखिए, y इक्वल टू एम एक्स अगर हो, c का वैल्यू इफ c इज इक्वल टू 0, c का वैल्यू अगर 0 हो तो हम लोग सीधा क्या करेंगे, इस ओरिजिन से एक स्ट्रेट लाइन पास करा देंगे, ठीक है। अगर c का वैल्यू हो, c को हम लोग क्या बोलते हैं, c इज इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट, इसको हम लोग इंटरसेप्ट बोलेंगे, ठीक है ना। इंटरसेप्ट क्या होता है ये हम लोग देख लेंगे। पहले हम लोग देखते हैं ये कि अगर इंटरसेप्ट का वैल्यू अगर 0 हो तो ये स्ट्रेट लाइन जो है ये ओरिजिन से 45 डिग्री का स्लोप बनाते हुए पास करेगी, ठीक है। 45 डिग्री का स्लोप बना के पास करेगी, इधर से भी और इधर से भी। अब देखिए, ये तो हो गया हम लोग का अपवर्ड। अगर राइजिंग स्लोप हो, राइजिंग स्लोप और इंक्रीजिंग स्लोप और डिक्रीजिंग स्लोप, टू टाइप्स ऑफ स्लोप हम लोग को देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर देखिए ये m का वैल्यू m इक्वल टू अगर पॉजिटिव हो तो ये क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग होगा, मीन्स ये अपवर्ड स्लोप होगा, ठीक है। अगर m का वैल्यू अगर नेगेटिव होगा तो ये क्या होगा, डाउनवर्ड स्लोप होगा, डाउनवर्ड स्लोप, डाउनवर्ड स्लोप है। चलिए डाउनवर्ड स्लोप को भी देख लेते हैं। मान लेते हैं हम लोग y का वैल्यू y इक्वल टू 5, y इक्वल टू मान लेते हैं x, m का वैल्यू 1 मान लेते हैं, ठीक है ना। y का वैल्यू m का वैल्यू
एम का वैल्यू इक्वल टू 1। हम लोग ये भी जानते हैं tan थीटा इक्वल टू एम होता है, tan थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, और tan 45 इक्वल टू 1 होता है, tan 45 डिग्री इक्वल टू 1। इफ m इज इक्वल टू 1 देन थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, 45 डिग्री। ओके, in this way we can prove that the angle made by this line with x-axis is always 45 degree whenever m is equal to 1, is it? Then इसके बाद हम लोग देख सकते हैं अगर y equal to minus x है, what does it mean? Minus x means, it means it show that downward slope. If we draw if we draw straight line, then somehow it pass through like this, pass through origin with negative slope. Okay, here m is equal to -1 and here m is equal to +1. This is our main concept of straight line. Another one, if we say y is equal to mx plus c, here if we take c, wherever c naught is equal to 0, c naught is equal to 0, that means y equal to y is equal to, take some example, y is equal to x plus 4, x plus 2. First take small values, then we will go for the higher values. Okay, x is equal to y equal to x plus 2. If we want to draw the straight line of this equation, then see what happens. Here you already see that value of m is equal to 1, that means theta is always 45 degree. In this way we conclude that the slope is always what? Increasing slope. Slope is increasing. It will make 45 degree with increasing nature. Now if you plot in this graph, then what does its 2 mean? 2 means here the straight line will cut intercept 2 in y-axis. Okay, the straight line pass through this point, this coordinate point means 0, 2. Okay, and the value of this length is always 2, which is c. c is equal to 2. But m will always 1. M will always 1 because here we see that coefficient of x is 1. Therefore you can say that m equal to 1 and theta equal to 45. How theta will make 45 degree? Let's see. If we draw a right angle triangle from here, then the angle made by this straight line to this right angle is always 45 degree. That's why we conclude that angle is 45 degree and the straight line will make increasing slope. Okay, suppose if here is -1, here the sign will negative. If the coefficient of x is equal to -1, then what does it mean? It means it indicates the decreasing slope. It indicates decreasing slope. That is, somehow the straight line pass through like this. Means m is equal to -1. If we draw a right angle triangle here, then what we will see? How this -1 came. Let's see. If we take the x-axis as a base, then if we go through base x-axis to anti-clockwise direction, if we take the base of x-axis and we go anti-clockwise direction, then the slope will always negative. Means theta will always positive. Value of theta is always positive. Okay, means slope is positive and therefore it is increasing slope. If we take x dash as the base and take the direction of clockwise direction, take this arrow as clockwise, then m is equal to -1. Okay,
m का वैल्यू क्या होगा, -1 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये थीटा का वैल्यू, थीटा विल ऑलवेज नेगेटिव। थीटा नेगेटिव मीन्स not actually theta is negative, the slope is negative. If you take the theta in clockwise direction, then slope is always negative. That is the concept. Okay, now move to the next one. If you plot the exponential function, then how does it look like in the graph? Let's plot it. Here if we take x-axis and y-axis, अच्छा, here y equal to e to the power x, it is further divided into two categories, that is y is equal to e to the power minus x and y is equal to e to the power plus x. These two graph we have to plot in x-axis and y-axis in this coordinate axis. Okay, if we take e to the power minus x, then what does it mean? It means the curve is decreasing one. The curve is in decreasing nature, like that, like this. Okay, this is the graph of e to the power minus x. And if you plot y equal to the e to the power x, then what happens? It shows the increasing slope, e to the power plus x. Okay, here we can identify how these two graphs are different from each other. So it's very important, always mind में रखना है कि हम लोग को e to the power x, e to the power plus x, minus x और e to the power plus x को कैसे प्लॉट करना है ग्राफ पे, ठीक है। ये हम लोग को थोड़ा बहुत रिमेम्बर करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट इज पैराबोलिक फंक्शन। I have already make you aware from that 4 type of parabolas. Now let's see how does it look. This x-axis, y-axis. If we draw a right hand parabola, then how does it look? It look like that, a cup shape which is in horizontal direction. Okay, what is the equation of this parabola? We write easily y square equal to 4ax. Y square equal to 4ax. This is the equation of this parabola. Okay, this is right hand parabola. Now let's come to left hand parabola. It look like this. If we plot right hand parabola in a graph, then we will see the cup is in left side, toward our left side, and the equation of this is y square equal to minus 4ax. Okay, ये हमारा left hand parabola. Now let's see how does upward parabola look like. Similarly, as the name signifies very easily, that it will somehow look like this in upward direction. The mouth of the curve is always upward direction from x-axis, and the equation will x square is equal to 4ay. Okay, now let's see what is downward parabola and how does it look. If you draw downward parabola, then it look like this. The mouth of this curve is always toward downward from the x-axis, and let I know aware from you that one thing, this point is known as vertex, is always 0 0, not always 0 0. If the equation change, the vertex of the parabola is also changed respectively. Okay, we have completed this 3 portion. Now let's move to ellipse. 1 or 2 ग्राफ लेफ्ट which is very important. एक तो ग्राफ और बचा हुआ है जो हम लोग को करना है, जैसे कि 4 नंबर एलिप्स.
ellipse. How does ellipse look like? Let us see how ellipse look like. Okay, if here it is also consists two part, the two types of ellipse, namely horizontal ellipse, and vertical ellipse. Now let us draw these two type of ellipse. How does it look like? If we plot horizontal ellipse, then it will look like this. It have egg-like structure. And the equation of this horizontal ellipse will be x square by a square plus y square by b square is equal to 1. Very simple. X square by a square plus y square by b square is equal to 1. Now let us see what does a and b signifies. It always shows this point where the ellipse cut the x-axis. This is called a 0, a comma 0, and the coordinate of this point will always a comma 0. This coordinate will a comma 0 where the ellipse cut the x-axis. Okay, here one important thing is that a is always greater than b. The value of a will always greater than b. Okay, now if we concern about b, then what happen? Then we figure out this point. This is 0 comma b, means value b, this distance is called b and this distance is a. Okay, a is greater than b. And if you draw vertical ellipse, then let's see what it look like. Here is x and here is y. Equation has slight change, that is x square by b square plus y square by a square is equal to 1. Okay, let's draw this one, and this egg-like structure is like this. If we point a and b, then I have already told a is greater than b. That means here this point is 0 comma b. Okay, and here this point is a comma 0. Okay, very easy. This is known as vertical ellipse. This is known as horizontal ellipse. Now move to the next point. We will see how circle looks like. As you all know how circle look like. Circle look like very simple geometrical figure. This is circle where the radius is r. Okay, here the radius is r and the equation is x square plus y square is equal to r square. Equation of circle look like this. Okay, acha. Here the center is 0 comma 0 and here this point where the circle cut x-axis is 0 comma x comma 0, here 0 comma y. These are the coordinates of the point where the circle cut the x-axis and y-axis. Okay, these are all important graphs which we have discussed. Now move to our exercise. How we are going to apply this graph, and by use of application of integration, how we can find the area of any geometrical shape. Okay, let's see. Suppose we have one straight line, this one, y is equal to 2. Here this line y is equal to 2, and there is another straight line which is x is equal to 2. Okay, we have to find the area of this
region. We have to find the area of this region. Okay. Now let's see how we will. What is our approach and how we are going to apply the concept of integration. Let us consider this small elementary part in this region. This one is small elementary part with strip size. This strip size, the breadth of this strip is dx. Okay, if the breadth of this elementary strip is dx, and what is this length? What is about this length? We know that the coordinate is 0, 2. That means here the length is always 2. Okay. Therefore, the area of this strip is equal to delta A. We can signify a small area is known as delta A. Delta A. A is called a small elementary area. Okay. Now delta A is equal to, you know that, L into B. Now let's see, compute the value of the length and breadth. What is length? Length is 2 and breadth is dx. Delta A. Okay. उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे, देखिए ये डेल्टा इक्वल टू 2dx है. लेट्स सी इसको इंटीग्रेट करके क्या होगा. अगर इंटीग्रेट करें हम कहां से कहां तक करेंगे? Where we have to integrate. What is the upper limit and what is the lower limit? It is very important. Okay. So we very much concerned about this upper limit and lower limit. By figure out this two coordinate, that is 0 and here is 2. We came to know that we have to integrate from 0 to 2. Means हम लोग का लोअर लिमिट क्या है? 0 है एंड द अपर लिमिट इज 2. बहुत इजी है, हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए. अब चलिए देखिए एरिया हम लोग का क्या होगा. अब डेल्टा ए इज ऑल्सो इंटीग्रेटेड, डेल्टा ए विल ऑल्सो इंटीग्रेट. इफ वी अप्लाई इंटीग्रेशन बोथ साइड from 0 to 2, then delta A becomes A. And what about this? 2 is constant, it comes out from integral sign. And what is the value of integral dx? Dx is always x. The integration of dx is always x. Therefore we conclude that here x, if we put the value of x, there is 2 minus x. If we put the value of lower limit and upper limit, then here 2 minus 0 we will get. Finally, we will get the area A equal to 2 into 2, 4. In this way, we can apply integration to find out the area of different geometrical shapes or structure. Okay. Come to our exercise. Coming to our exercise, our first problem is, according to NCERT, our first problem is let's see our first problem. Find out the area. Find the area of the region bounded by the curve y square equal to x. This one is important. Y square equal to x. The curve is given as y square equal to x, and the line x is equal to 1, x is equal to 4, and the x-axis. Let us first plot the graph. We have to plot the graph so that we can solve or find the area of this region. If we see this curve, then we will find that this one is parabola. This will parabola. Okay. Then how does it look like? It look like right hand parabola, because right hand parabola, the equation of right hand parabola is y square equal to 4ax. Okay. Y square equal to 4ax.
this one is our parabola y square is equal to x. Okay, and we have to plot x equal to 1. X equal to 1 means here is 1 and x equal to 4 means here is 4. ठीक है, let's plot x is equal to 1, here is y is 1 and here is 4. We need to find the area of this region. Okay, so let's see what is our equation. What we have to integrate? We have to integrate, first find the value of y. Y is equal to root x. Okay, y equal to root x. हम लोग को y का वैल्यू को पहले निकालना पड़ेगा। ये y का वैल्यू निकालना बहुत ही जरूरी है, ठीक है ना। अब देखिए, हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं, अगर ये स्ट्रक्चर अगर x एक्सिस के ऊपर हो, ठीक है, x एक्सिस पे ऊपर हो, हमको एक एलिमेंट्री स्ट्रिप लेना पड़ेगा। ये एलिमेंट्री स्ट्रिप है हम लोग का। ये एलिमेंट्री स्ट्रिप जो है, ये कौन सा, इसका जो ब्रेथ होगा ये हम लोग का dx होगा, ठीक है। ये ब्रेथ इज, दिस ब्रेथ इज dx and what is our function? Our function is y is equal to root x. We have to put the value of y, that is x. ठीक है, ये हम लोग को जानना बहुत ही जरूरी है कि किसका वैल्यू को मतलब इधर पुट करना है, किसका वैल्यू को इधर पुट करना है। देखिए, इधर अगर हम अगर dx को अगर x एक्सिस को बेस माने हैं तो इधर dx आएगा और इधर फंक्शन का वैल्यू आएगा, फंक्शन का वैल्यू इन टर्म ऑफ x। अगर देखिए x को हम लोग बेस माने हैं तो इधर dx आएगा और इधर fx आएगा और fx इन टर्म ऑफ x होना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए हम लोग का ग्राफ अगर कुछ इस तरह से होता, if our graph is somehow look like this, let's make it properly. If our graph is like this, then we have to take the elementary strip in this region. Here is y and here is x. Okay, अगर हम इधर x लेते हैं तो इधर हम क्या लेते हैं, इस ब्रेथ को हम लोग dy लेते हैं, ठीक है ना। इस ब्रेथ को हम लोग क्या लेते हैं, dy लेते हैं। क्यों dy लेते हैं? क्योंकि ये तो x एक्सिस है, क्योंकि ये तो y एक्सिस है ना। y एक्सिस पे अगर हम कोई भी लेंथ ले रहे हैं वो तो y का वैल्यू पे ही डिपेंड करेगा। इसीलिए हम लोग क्या लिए, y जो एलिमेंट्री स्ट्रिप का जो ब्रेथ है हम लोग क्या लिए, dy लिए। अब देखिए इसका इक्वेशन क्या होता, इधर dy लिखते और इधर क्या लिखते, f ऑफ y, ठीक है। अब जो इधर फंक्शन का वैल्यू होगा वो ऑलवेज क्या होगा, इन टर्म ऑफ y होगा। अब देखिए इसका इक्वेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। देखिए इधर x का वैल्यू निकालना पड़ता है, क्या होता, 4ay, रूट 4ay, ठीक है ना। रूट 4ay हम लोग का फंक्शन का वैल्यू होता। अब देखिए ये फंक्शन का वैल्यू अगर हम पुट करेंगे इधर तो क्या हो जाएगा, रूट 4ay और ये dy। इस तरह से हम लोग कुछ अप्रोच रखेंगे, ठीक है ना। थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत आपका अंडरस्टैंडिंग मैं क्लियर कर पा रहा हूँ। अगर नहीं कर पाऊंगा प्लीज आप लोग कमेंट करना। देखिए ये x हो गया और ये dx हो गया। अब हमको नाउ वी हैव टू पुट फिक्स द लिमिट, व्हाट इज द लोअर लिमिट एंड व्हाट इज द अपर लिमिट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोग क्या करते हैं, इधर लोअर लिमिट को हम लोग 1 रखते हैं और इधर अपर लिमिट को हम लोग 4 रखते हैं, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग को पता है 1 से लेकर ये 4 तक इंटीग्रेट करना है। दिस इज द रीजन which we want. Okay, if we integrate this small strip from 1 to 4, then we'll get the area of that shaded region. अच्छा, अब देखिए ये x का वैल्यू, ये तो हम लोग जानते हैं ये तो a होने वाला है ना, ये a हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है इसमें। अब आप क्या करो, ये u और l लिख रहे हैं कोई मतलब नहीं है क्योंकि आप लोग समझदार हो।
ये नीचे में है तो लोअर, वो अपर है, ये अपर लिमिट, ठीक है ना। ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट को आप लोग इजीली जान पाओगे। अब देखिए एक्स को आप इंटीग्रेट करो, एक्स का पावर में क्या है 1/2 है, प्लस 1, 1/2 प्लस 1। अब इसमें आप क्या करो, 1 से 4 तक लिमिट लगा लो, तो क्या हो जाएगा, ये एक्स का पावर में 3/2 होगा और इधर 3/2 होगा, ठीक है ना, और इधर 1 से लेकर 4 होगा। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि इसको हम लोग इजीली इंटीग्रेट कर लेंगे। क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेट तो कर चुके हैं, एक्स का पावर में 3/2 हो गया और इसको हम लोग 1 से 4 लिखेंगे और इधर 3/2 मीन्स 2/3, 2/3, ठीक है ना, 2/3। चलिए इसको थोड़ा रब करते हैं, थोड़ा स्पेस बना लेते हैं हम लोग। लेट मेक अ सेम सम स्पेस टू राइट। उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, ये 2/3। अब इसमें आप x का वैल्यू को 4 पुट करो, अच्छा 4 to 1, पहले 4 पुट करो, 4 का पावर में 3/2 माइनस 1 का पावर में 3/2। अब देखिए ये 2/3 तो आया, अब ये 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर में 2 और उसका पावर में 3/2, और ये 1 को आप कुछ भी कर लो, ये 1 ही रहने वाला है, ठीक है। 1 को आप किसी तरह से भी खेल लो, वो 1 ही रहेगा, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई इफेक्ट नहीं होता उसके ऊपर, 1 के ऊपर। देखिए आप 2/3 हेयर। उसके बाद देखिए 2 और 2 कैंसिल होने वाला है, 2 को कैंसिल आउट कर लिया हम लोग, अब 2 का पावर में 3 बचा, -1, देन वी विल सी हेयर इज 8 - 1, 8 - 1 मीन्स 7 into 2/3, 2/3, okay। तो फाइनली वी गेट 14/3, 14/3। बट लुक एट दिस क्वेश्चन, what it will say, area bounded by the curve and the line x equal to 1, x equal to 4 and the x-axis, and the x-axis means the upward is upward and downward, both area we will have to find, okay। If one of this upper side, the area of this upper side is 14/3, then we will see here this part is completely mirror image of this one, complete mirror image of upward part is the lower part, okay। Then any symmetric figure have a similar area, means equal area, here the area will also 14/3.